हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपने ये चैप्टर कर लिया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, कुछ का कोर्स हो चुका है फिनिश, कुछ का रिवीजन चल रहा है अभी। तो आप जो है इस चैप्टर पे फोकस करिए, क्योंकि ये अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रखा है तो ये बड़ा ही आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसमें इक्वेशंस की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जा रही है। देखिए, क्लास 9 से ही आप इक्वेशंस के बारे में जानते हो कि जैसे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी कोई भी एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन में ये आपके x और y आपके दो वेरिएबल हैं, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल, एंड abc आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये भी आप जानते हो कि एबीसी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनका डिफरेंशियल 0 होता है। अब जब हम फंक्शन की बात करते हैं क्लास 12 में, तो आप जानते हो y इक्वल टू एफ एक्स होता है फंक्शन, जहां पे x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम परतंत्र चर कहते हैं। अब देखिए, जब ये फंक्शन कुछ इस प्रकार होता है, अभी देखो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि y की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे कि y इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3, इस यदि मैं इसमें x बराबर 0 पुट कर दूं तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 होगा, जिससे इसकी वैल्यू 3 निकल के आएगी। x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दूं तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 होगा, जिसकी वैल्यू 2 प्लस 3 मींस 5 निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम x की वैल्यूज पर अपनी y की वैल्यू जो है निकालते हैं, फाइंड करते हैं। इसलिए हम y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। पर ये रही फंक्शन चैप्टर की बात। अब इसमें क्या होता है, जो ये इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन के साथ साथ इसमें जो है आपको एक डेरिवेटिव भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपकी इक्वेशन हुई ax प्लस dy ओवर dx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। या फिर dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0 आ गया, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इट मींस क्या है कि इक्वेशन इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, और ये डेरिवेटिव के रूप में है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर हम नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखेंगे, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस से नॉर्मल आपकी लीनियर इक्वेशन या फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है वो निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर में आपको यही करना है। उससे पहले सबसे जो पहला जो इसका पार्ट है वो आपका डिग्री और ऑर्डर का है। वो पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ओके, तो ऑर्डर और डिग्री के लिए पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पर कुछ आपके किताब यानी बुक में से ही कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको दो चीजें बतानी है, एक तो है ऑर्डर और दूसरी चीज है डिग्री। ये आपको इसकी दो चीजें बतानी है कि इसके ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो समझिए आप कि जब किसी भी इक्वेशन का आपको ऑर्डर या डिग्री फाइंड करना होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके डेरिवेटिव को पता करना कि उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में एक बार डिफरेंशिएशन किया है, आपको डी ओवर डी एक्स दिखाई दे रहा है एक बार, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 माना जाएगा। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इस ऑर्डर के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, यहाँ पावर आपकी कुछ भी लगी नहीं हुई है, तो यहाँ पे और इसकी डिग्री भी 1 ही मानी जाएगी। सेकंड में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है उतना ही उसका ऑर्डर माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया इसका ऑर्डर, और डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये डिग्री क्या है, जब भी आप किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है दिखाई नहीं दे रही, इसलिए 1 मानी जाएगी। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है, यहाँ 3 लगी हुई है। ये 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 2 बार, तो 3 बार डिफरेंशिएशन में आपको यानी कि ऑर्डर मिल रहा है 3, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 3। लेकिन अगर मैं यार डिग्री की बात करूं, अगर आप सोचते हैं कि इसकी डिग्री 3 हो जाएगी तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। यहां पर जो है
इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 3 पहले से मौजूद है, और यहाँ पर इसकी डिग्री कुछ भी नहीं दी हुई, तो इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी, इसकी डिग्री 3 नहीं मानी जाएगी, अगर आप ये सोच रहे हैं तो। इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसमें भी आप देखिए सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, 3, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया, और सबसे बड़े ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मानी जाएगी, तो इसका ऑर्डर भी, डिग्री भी 1 हो गई। आपको बस यही ध्यान रखना है, ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, पावर्स कितनी भी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन डिग्री वही मानी जाएगी जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर 3 था, इसकी डिग्री भी कुछ नहीं थी, 1 मानी जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पे ऑर्डर dy/dx यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर की, हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है, तो ऑर्डर इसका 1 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर यहां 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसके बाद में इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्लियर? क्यों नहीं है? जब भी आपको दिखाई देता है कि साइन y का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, हमें मिलता था साइन y का cos y, और y का करते थे तो dy/dx। कभी ऐसा तो नहीं होता कि cos के अंदर y का dy/dx लिख जाए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कंडीशन ऐसी है जो इसको बताती है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर? इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस का जहां पे पॉलिनोमियल क्लियर नहीं होता, जैसे कि sin dy/dx आ गया, या फिर आपका e की पावर dy/dx हो गई, ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसकी डिग्री फाइंड नहीं करते, सिर्फ इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है 1, तो इसका ऑर्डर 1 माना जाएगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री कोई नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन या ऐसी इक्वेशंस जिनमें आपका ऑर्डर तो होता है, जिनमें आपका जो क्लियर पॉलिनोमियल नहीं होती, उनमें आपका ऑर्डर तो माना जाएगा, लेकिन उसकी डिग्री आपकी नहीं मानी जाएगी। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो समझाने वाली थी, कि जब भी आपको dy/dx लिखा मिले तो इसको आप y' भी लिख सकते हो, या फिर इसको y1 भी लिख सकते हो। अगर आपको d²y/dx² लिखा दिख रहा है तो ये y" भी होता है और y2 भी होता है। मोस्टली आपकी किताबों में ये दे रखा है, तो आप इसको फॉलो करेंगे। d3y/dx³ लिखा हुआ है, इसका मतलब y" या y3, और अगर d4y/dx4 तो y4' और ये y4। इस तरीके से आप जो है अपने डेरिवेटिव को इस रूप में भी देख सकते हो। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये डैश है यहाँ पर, ये कोई नंबर नहीं लिख रहा मैं, जैसे रोमन अंक लिख रहा हूं, ये डैश लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो डैश जो होता है, ये जितनी उसका ऑर्डर होगा उतना ही डैश y के ऊपर लग जाता है। तो आप इसको समझिए कि किताब में आपको या बुक में या पेपर में आपको y' या y" या y" लिखे दिखे तो आप समझ जाइए ये ऑर्डर 3 का है, ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 1 का है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ समझाई है। अब मैं आपके एग्जांपल कराऊंगा, उससे पहले आप इन एग्जांपल्स को नोट कर लो कि क्या ऑर्डर है और क्या डिग्री है। ओके, एग्जांपल 1 आपको दिया हुआ है कि इसका आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल 1। तो इसमें देखिए आपको ऑर्डर फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर और डिग्री जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है वो उसका ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। तो पहले एग्जांपल साफ दिख रहा है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसका ऑर्डर 1 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन एक बार किया गया और पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो डिग्री भी इसकी 1 हो गई। इसके बाद में इसमें जो है 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 हो गया, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार है, तो 2 इसका ऑर्डर हो गया। और इसकी डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, डिग्री इसकी 1 हो गई। इसके बाद में ये जो है इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन, आपको ट्रिपल डैश दिखाई दे रहे हैं, ये 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी इसका ऑर्डर 3 हो गया। पर क्योंकि यहां पर बाई e की पावर y', यानी कि ये कंडीशन है e की पावर dy/dx की कंडीशन है। इस कंडीशन में ये क्लियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, इसका ऑर्डर डिफाइंड होगा केवल 3। ओके, अब एक्सरसाइज में चलते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। आइए फटाफट से करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये 9.1 जो है बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है केवल हमें। यहां दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बड़ा ऑर्डर इसमें कितना है, 4। डिग्री, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्लियर, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। यहां पे आपको दिख रहा है एक डैश लगा हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1,
और डिग्री डैश के ऊपर यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो इसलिए इसकी डिग्री 1 कुछ नहीं होती तो 1 मानी जाती है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल ना हो तो नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है इसकी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते हैं इसकी पावर 1। यहाँ पे ऑर्डर कितना हाईएस्ट 2 लेकिन इसकी डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होगी। वैसे तो 4 दिख रही है लेकिन क्योंकि ये क्लियर पॉलिनोमियल नहीं है कॉस के अंदर आ रहा है डिफरेंशिएशन इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 है डिग्री इसकी कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर ये y है y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश का मतलब ऑर्डर 3 हो गया 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया इसका। और हाईएस्ट ऑर्डर 5 तो पावर है 4 भी है 3 भी है 2 भी है लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 तो डिग्री इसकी 2 हो गई। यहाँ पे आपका डैश डबल डैश ट्रिपल डैश तो आपका ट्रिपल डैश का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 3 डिग्री सबसे बड़े ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर आपका 1 डैश है तो 1 डिग्री आपकी 1 क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं लगी हुई। इसमें देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 है तो इसकी डिग्री भी ऑर्डर की पावर होगी यानी 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 है और डिग्री यहाँ पे कितनी होगी आपकी 1। ओके ये आपके 10 क्वेश्चन इसके पहले एक्सरसाइज के हो चुके हैं। बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज थी। इसके 2 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और रह गए उनको भी बताते हैं आपको। उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको इस वाले पहले जो 11वां क्वेश्चन है इसमें आपको डिग्री फाइंड करनी है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इसमें ये क्लियर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। अगर इसमें ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर तो इसका 2 हो जाता हाईएस्ट ऑर्डर लेकिन यहाँ पूछ गई आपसे डिग्री कितनी है। तो डिग्री का मतलब क्या है जब ये ऑर्डर ही इसका जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड। ये आपको बताया पहले ही मैंने। इसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन 12 वाला जो 12वां क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे ऑर्डर पूछा गया है। ऑर्डर तो हम हाईएस्ट ऑर्डर को कहते हैं जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 सबसे बड़ा ऑर्डर 2 ही है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपकी ये जो है एक्सरसाइज 9.1 फिनिश हो चुकी है और आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 9.2 एक्सरसाइज के साथ में। ओके थैंक यू।